15 सीटों पर तैयार हो चुकी है और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आदाब चैनल को कि जिसके बाद 2 जून की रोटी नहीं कपड़े मकान छीनेंगे 70 साल से, जिसने देश को आज़ाद कराया, तो आज के दिन में उसे एक साथ धोखेबाजी षड्यंत्र और अन्याय हो रहा, उन्हें न्याय दिलाया जा सके, उसकी आवाज़ जनता तक और सरकार और दुनिया में पहुँचाने के लिए आपकी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी, दलितों अति पिछड़ों के लिए एक संगठित समूह गिरोह, और आज आपने वही पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और 2 साल मैं चलाया हूँ। तो जो लोग हैं जो इस प्रदेश को जला रहे थे, जो इस प्रदेश के साथ धोखेबाजी कर रहे थे, चाहे पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी करने वाले पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे थे, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू हुआ, पता चला कि 27% आरक्षण पर एक बिरादरी कब्जा कमाए, साइकिल बटन दबाओ तो साइकिल की माँ के कोख से उनके हाकिम पैदा होते, बाकी के मजदूर पैदा होते हैं। साइकिल का बटन हाथी दबाओ तो उनके हाकिम पैदा होते हैं, बाकी मजदूर पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को जगाने में कामयाब हो गए और उनकी जब आँख की पट्टी खुली तो 2014 से आपने देखा होगा 7 जून 2015 को मैं यहाँ आप गौतमपल्ली थाने के सामने में एक आंदोलन किया था और उस समय कांग्रेस और बसपा साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई। 2017 में मैं चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा सपा बसपा खत्म हो गई और मैं 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक मेरा विधायक हुआ, 7.25 लाख वोट आया, ऐतिहासिक वोट आया और 4,000-3,000 से वो हारे, 40,000-50,000। हम लोगों को हमारी गिनती ये लोग झुआ भर वोट का पौवा में गिनती कर रखे थे, पौवा पिला पिला के हमने उनके ऊपर पार्टी का भी लगाया। आपने देखा होगा कि 2019 में मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ, सपा बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन 2019, उससे पहले 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, खत्म हो गई। 2019 में सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन हुआ, फिर भी हम लोग मोदी के साथ खड़े हुए और निषाद मछुआ समुदाय एकत्र हुआ और एक ऐतिहासिक जीत मिली। उसी तरीके से 2022 में भी ऐतिहासिक जीत मिली। राजनीति में कभी कोई कुछ कर दिया उसको नजरअंदाज करना पड़ता है। ऐसे काफी नेता बयान दे देते हैं, आ जाते हैं, तो आप कह रहे चलिए नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन इस पार्टी से फिलहाल अभी काफी जनता नाराज है क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, और मोदी जी ये कह के भी आए थे सत्ता में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के हाल तो बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश गरीबी की तीसरी रेखा में इस वक्त तीसरे स्थान पर है। परेशान वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही है। मोदी जी का परेशान वो लोग हैं जो जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा, कभी राजीव गांधी कहते थे, प्रधानमंत्री थे, कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 99 बीच में खा जाते हैं और 1 रुपये गाँव पहुंचता है। आज मोदी जी सीधे उनको बटन दबता है, सीधे सम्मान निधि किसान के खाते में जाता है। कभी किसान पूरा बात हो जाने दीजिए। आज के दिन में बिना भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज पहले जो थे पिछली सरकारें क्या थी कि जब कोई दूसरी बिरादरी भर्ती होने के लिए आता था, उसे 2 ऊंचा मार के सीना घटा के उसे घर भेज दिया जाता था। आखिर जब हाथी आती तो सचिवालय से शौचालय से सचिवालय तक उनके लोग नजर आते हैं, साइकिल आती है तो शौचालय से के सचिवालय तक उनके नजर आते हैं। बाकी बिरादरी जब किसी विभाग में जाती है तो देखती भाई हमारे बिरादरी कोई चपरासी कोई बाबू हो तो उनसे मिल के हम लोग अधिकारी से अपनी बात कर लें। तो पता चला उन्हें जब इस भेदभाव का पता चला तभी तो मोदी के साथ आए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मंदी आई, आज के दिन में अगर कोरोना आया तो एक प्रदेश में नहीं आया, एक देश में आया, तो ऐसी परिस्थितियों में किसी के ऊपर निश्चित रूप से आपको बता दूं, महंगाई का मतलब कि जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $20 में पाते थे, और जब इस देश से मारकर 350 बरस बाद भगाए गए अंग्रेज तो 1 रुपए का बिस्कुट $1 में पाने लगे, खाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं तो $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। तो 70 साल किसकी सरकारें थी? तो डॉलर मजबूत बढ़ने का मतलब बेरोजगारी बढ़ना। डॉलर पता कब चलता? आज मोदी के साथ मैं 2 साल से हूँ, डॉलर की कीमत स्थिर है और समय आएगा देखिएगा 2022 के बाद डॉलर घटेगा, रुपए का कीमत जब बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी। सिस्टम है उसका, पिछली सरकारों ने सिस्टम खराब कर रखा, उसका रिजल्ट आज के दिन में। 7 साल से मोदी जी और 4.5 साल से यूपी में योगी जी, आप कह रहे हैं कि ये बदलाव आएगा, कितना और समय आपको लगता है इस बदलाव में लगेगा कि महंगाई कम हो जाए और रोजगार युवाओं को मिल जाए? और इस वक्त के हाल मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश गरीबी की रेखा में तीसरे स्थान पर है।
बदलाव पब्लिक कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी आए, उन्हें पसंद किया, 2017 में पसंद किया, 2019 में पसंद किया। आज के दिन में 30-30 साल जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकारें थी, उन्हें क्यों ना पसंद कर दिया? कांग्रेस 70 साल थे, उन्हें क्यों ना पसंद कर दिया? अगर उन लोगों ने कुछ किया होता, पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली जो जातियां हैं, उनसे पूछा था पिछड़ों के नाम पर 10 काम कोई बता दो भाई। आज पिछड़ी जाति का नेता खोजने की क्या जरूरत है? 10 काम बताओ पिछड़ों के लिए, वो अपने आप वोट दे देंगे। वो दलितों के नाम पर नुमाइंदगी करने वाले उनसे पूछा जाए दलितों के नाम पर 10 काम बताइए कि दलितों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कोई काम हुआ। हाथी आती है तो सतीश मिश्रा कंपनी पर पॉलिटिकल पार्टनर होते हैं, साइकिल आती है तो अमर सिंह कंपनी पॉलिटिकल पार्टनर हो जाते हैं। बाकी गांव के लोग जनता इन्होंने दबाया, इनके चंगू मंगू हीरो, बाकी जनता जीरो होगी। पिछली सरकारों की नाकामी का फल है आज ये प्रदेश झेल रहा और धीरे 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 हम लोग उसे निगा रहे हैं। आज के दिन में पिछड़ा वर्ग अनाथ था। 30 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कैसे अन्याय हुआ हम अपने बीते पर बताता हूँ। कि मछुआ समुदाय देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया, देश को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना, उसे कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया, हमारे लोग कूड़ेदान में डाल दिया। हमारी आरक्षण की फाइल उसने गायब करा दिया। क्यों गायब करा दिया? एक बिरादरी के लिए 70 संविधान बनता है, बाकी और मुकुल वासनी सहित के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा दिया। हम कह रहे हैं आज में सपा बसपा के मेल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। हमारी गिनती 70 लाख थी 1961 में। कानून बनाते बनाते हमें गिनते गिनते 3000 कर दिया। कानून से मारेंगे जब किसी को तो उन्हें मारने के लिए। आज मोदी जी पिछड़ा वर्ग किसी भी समाज वर्ग का नुमाइंदगी सुरक्षा नेता नहीं करता है, उसकी आवाज भले उठा सकता है, उसे कानून और संविधान सुरक्षा देता, आयोग सुरक्षा देता। जैसे अनुसूचित जात आयोग से दलित सुरक्षित है, अनुसूचित जात के अंदर 66 समूह है। 66 समूहों में मलाई एक खाली लेदरमैन खा गए, 27 समूहों का 27% आरक्षण का खाली मिल्कमैन खा गए, बाकी जातियां कहाँ गई? आज के दिन में पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, वो अनाथ था। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के दायरे में लाया है और आया है, धीरे धीरे उनका विकास होता है। आपने बात की आरक्षण की, तो निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा इस सरकार में, आप दावा करते हैं? आज 70 साल से किसी ने 70 गुना उसे गड्ढे में डाल दिया हो, ऊपर लाने में टाइम लगता है। पूरा टाइम देगा हम 70 धारा 370 मैं कहता हूँ पूरा धारा 370 ये लोग विरोध करके धारा 370 लोग आए थे। धारा 370 खत्म हुआ ना, राम मंदिर बना ना। आज आरक्षण पर वो कौन लेता? बसपा लेती है। जो समाजवादी पार्टी विरोध करती है दिल्ली में, मेरे जब हम उन्हें टेबल पर उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसद सब हमारे वॉकआउट होकर बाहर भाग जाते हैं। ये पिछड़े से निकालते हैं और बहन जी हमें अनुसूचित जात में स्टे लेती है। 30 साल से हमें लटका के सारी नौकरियों में डकैती डाला गया। देगा कौन? मोदी जी देंगे सही दिशा में। 1 मिनट हमें पूरी बात होने दीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। मैं अगर आप क्वेश्चन किया तो उसका जवाब लीजिए, तो उसे बंद कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन का जवाब लीजिए, समाज के पास जाए। हम कहते हैं आरक्षण की डकैती कौन डाला? कांग्रेस ने डाला। हमारे आरक्षण की नौकरी कौन लिया? सपा बसपा लिया। भारतीय जनता पार्टी जब आई है उससे जो वादा हुआ हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। पिछली सरकार रुकने वाली लोला पकड़ा देती थी, कोर्ट से स्टे हो जाता था। आरक्षण तय करता आरजीआई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरजीआई को लेटर लिखा, ये तय करो भाई मझवार केवट मल्ला माझी मझवार में है, ये अब माझी मझवार को केवट मल्ला को पिछड़े में कैसे डाल दिए गए? आज आरजीआई के साथ बैठक हुई, उसने 3 बार बैठक हुई। उन्होंने कहा आपके साथ अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुई है, क्राइम बनता है कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार है और उसके पर्यायवाची केवट मल्ला माझी है, गिनने के लिए लिख रखा है और नोटिफिकेशन है, तो आपका नाम पिछड़े में डालना अन्याय है। तो ऐसे में जहां हमारा नाम 8 जगह पड़ा गया घुमंतु पिछड़ी पिछड़ी जातियों में सामान्य वर्ग है, उसे सुधारने में टाइम लगता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिखा गया, समय आने पर मिलेगा। हम 70 साल दूसरे को दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम हमारे आरक्षण का विरोध तो नहीं कर रही है, साथ दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है नहीं जानते, लेकिन पिछली सरकारों के ने कितने धोखेबाजी किया, कितने धोखेबाज रहे हैं वो मैं भी जानता हूँ, मेरा समाज भी जानता है। मैं आरक्षण के नाम पर एक रेल आंदोलन किया था, वो केंद्र का था और केंद्र का था, गोली चलवाया और हमारे एक भाई को मरवाया, हमें 7 महीने जेल में रखा गया था। 37 लोगों की इतनी पिटाई कराई थी समाजवादी पार्टी ने कि शरीर पर 1 इंच में जगह नहीं था खाली। महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, हमारे लोगों को बच्चों को कान बाहर कर दिए गए। हम लोग अपराधी नजर आते हैं? अगर हम लोग आंदोलन करते अपनी बात, 1 महीने अगर
राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, एक डंडे नहीं गिरे थे, और निषाद का बेटा अगर आंदोलन करते उसकी गाड़ी फूटे जाएगी, गोली मार देंगे, 302 का फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। और उसके मैं पूरा बात आरक्षण का होने दीजिए ना, आरक्षण की पूरी बात होने दीजिए। हम हमसे ज्यादा नहीं जानते। आरक्षण के दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है, प्रमाणिक दस्तावेज मैं इकट्ठा किया, प्रमाण पत्र मैं दिलाऊंगा, कोई और नहीं दिला सकता है, नेता लोग उसको नहीं दिला सकते। दिलाऊंगा तो मैं ही, मेरा समाज, मेरे त्याग और तपस्या बलिदान को मेरा समाज जानता है। ये नेता जितने हैं ना छोटे मोटे, वो उन्हें गुमराह करते। 70 साल से उनकी दुकान बंद हो रही है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, वो कहीं निचले पावदान में आ गए, इसलिए ये सब विसंगति। मेरा समाज सदियों से भूखा है, गरीब है, गंवार है। गाँव में एक कैमरा तो वहां भी जाना है जिसकी 2 दिन की रोटी छीनी गई है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, वो बर्बाद हुए हैं, उनके लिए भी तो कैमरा जाना चाहिए ना। जिसने देश को आजाद कराया है, इस देश को जो आजाद कराया है, कब उसे हिस्सा मिलेगा? उनके लोगों अंग्रेजों को डुबो डुबो के नदियों में मारा है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, कब कानून बनेगा? इसलिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ, कानून बनेगा। अभी हम लोग कमजोर वर्गों की राजनीति करते हैं, हम लोग कमजोर हैं और हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने वादा किया, धीरे धीरे जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुआ, मंदिर बना, उसी तरीके से आरक्षण की विसंगति दूर हो जाएगी, उन्हें मिलेगा। अब मैं बात कर सकती हूँ? आपने कहा आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। मैं अधूरा ज्ञान नहीं ले रही थी, आपको बीच में इसलिए टोक रही थी क्योंकि उसी बीच में जो बात होती है वो करना तभी जरूरी होता है। आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी आई, 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, खूब बड़े बड़े वादे मंचों से किए गए। तो एक बात बताइए, उन बड़े जिस पार्टी ने वादा नहीं किया है, कांग्रेस वादा नहीं किया, नहीं पूरा करिए ना। जिस पार्टी का नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसका आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, भाजपा खराब है तो भाजपा खराब है तो कांग्रेस नहीं, भाजपा अगर खराब है तो कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं सुनना पसंद कर रही? सपा बसपा के खिलाफ क्यों नहीं सुनना पसंद कर रही? सर आप ये कह रहे हैं नुमाइंदगी यहाँ मैं किसी की करने नहीं आई, मैं यहाँ पे सवाल करने आई हूँ और जानने आई हूँ कि क्या ये भी तो पूछते ही कि सपा का 10 कार्ड बताइए पिछड़ों के नाम अभी तो मैं आई नहीं ना, मैंने आप पूछे ना। वर्तमान में तो वर्तमान का मुद्दा तो यही है ना, वर्तमान का मुद्दा तो ये है कि पिछड़े यहाँ नहीं, वहाँ नेता खोजे जा रहे हैं, ओवर वो भाग रहे हैं। अभी 15 दिन पहले वो मोदी जी की, आप नाराज से मैं नाराज नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ। अभी जिनकी नेताओं की बात कर रहे हैं वो अभी 15 दिन पहले तो मोदी को रिपोर्ट कार्ड दे गए, बहुत अच्छे हैं। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी थी, जब चुनाव आयोग ने उनका पावर खींच लिया। मैं तो आंकड़ों पे बात करती हूँ सर, देखिए मैं आंकड़ों को लेकर बैठती हूँ और मैं नहीं बात करती नेताओं के बारे में। मैं आपसे ये जानना आंकड़े कौन बनाते? नेता नहीं बनाते, अधिकारी बनाते हैं। वही अधिकारी बनाते हैं जिनके 40 साल से बगले नहीं बदलना है। नेता पार्टी बदल रही है, उनके बगले नहीं बदल, उनके खिलाफ भी तो अभियान चलाइए कि 40 साल से उनके बगले अभियान नहीं चलता है सर, सवाल होते हैं वो हर नेता से। मैं उनका अधिकारी पूछे कि 40 साल से बगले क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप सीधे 70 सालों पे कहाँ चले गए? बात कर लीजिए। क्यों नहीं चलेंगे? 70 साल पहले हमने, मेरे पुरखों ने देश को आजाद कराया, इसलिए हमें दर्द है। हमने गोली खाई है, हम डंडे खाए, जेल में हमें दर्द है। उस दर्द को पैदा किया सपा ने, उस दर्द को पैदा किया बसपा ने, उस दर्द को पैदा किया कांग्रेस ने। तो आज उस दर्द को दूर करने वाला जो व्यक्ति है, उस दर्द दूर कहाँ हो रहा है? होगा ना, समय आने दीजिए। मैं 2 साल से हूँ, 6 महीने बाद कोरोना लग गया, 1.5 साल कोरोना था, उसको क्यों गिन रही है उसमें? कोरोना को अभी हटा भी दे तो जीडीपी हमारे देश की क्या जीडीपी, क्या पिछली सरकार ने जीडीपी बढ़ा दिया? कौन बढ़ाया? मैं किसी सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर रही हूँ। पिछली सरकारों ने जीडीपी बढ़ा दिया। अभी हम सरकार, देखिए मैं सरकार मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तब आप हमारे लिए आंकड़े पूछेगा। जब मेरे हाथ से कानून बनेगा, मेरे हाथ से कानून बिगड़ेगा, तब पूछेगा डॉक्टर साहब आप बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, आप गए कानून के लिए नहीं किया, आप आंकड़े ऐसे ही कर रहे। जब हमारे सहयोग से 2022 की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा कि किस तरीके से शासन चलता, प्रशासन पिछले ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या करे, उसे हमसे मतलब नहीं। हम क्या कर सकते हमारे बारे में पूछे। आप क्या कर सकते हो उसी पे मैं बात करने आई थी। जैसे आपके आलोचक भी ये कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ, वो आलोचक नहीं है, समालोचक है। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। उन्हीं लोगों ने तो हमें यहाँ पहुँचा दिया। छोटी मोटी जो कमी होती है हम नहीं देख पाते, वो बता देते हैं, हम उसे दूर कर लेते हैं। आगे बढ़ना समाज की करते हैं, निषाद समाज की करते हैं, आप केवट की बात करते हैं, मल्ला की बात करते हैं, लेकिन आप मैं उनकी बात करता हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। कभी राम को गंगा पार उतारा है, कभी मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है। इनके ऊपर मार्शल कौन लगा है, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी पढ़ लीजिए कि इनकी समुदाय ने कितना इस देश के लिए आंदोलन किया, कितना काम किया और किस तरीके से इस देश को आजाद कराया। और जो 578 जातियां इस देश को आजाद कराने के बाद भूखोमरी रोड पर पाइप लाइन में रहे और डंडे खाए, झोपड़ी न हो, मकान न हो, उसके लिए बात करिए।
आज मिलेगा ना, वो आप आज इकट्ठे हुए मिलेगा जब आदमी निश्चित रूप से वो आए हैं लगेगा। अच्छा, आप 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है? पूरा प्लान है। अब तक पॉलिटिकल पार्टनर कौन थे? सतीश मिश्रा एंड कंपनी, अमर सिंह एंड कंपनी 30 साल से। मैं पॉलिटिकल पार्टनर वोटर को बना रहा हूं कि आओ तुम पॉलिटिकल पार्टनर बनो, अपना हिस्सा ले लो, हम नहीं दिलाएंगे बल्कि मेरे साथ चलो। और चल रहा है और इसीलिए 3 साल में तालका मचाया है और हल्के में नहीं है निषाद पार्टी, वो तालका मचाया। 2022 में सरकार बनेगी तो देखिएगा क्या होता है। क्या बदलाव आएगा आपकी पार्टी? अब समय आएगा तो बताया जाएगा। थोड़ा तो बताइए, आपके पास बदलाव पहले हम कोई वादा नहीं करते ना, झूठ बोलते हैं। समय आएगा, रिजल्ट आएगा, उस समय देखा जाएगा। अच्छा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे आपने बात किया आंदोलन हुआ था, रेल रोको आंदोलन किया था, जाम किया था, उस टाइम जो प्रशासन था, पुलिस थी, सीधे तौर पर कहा गया था कि जो आपके समर्थक हैं उन्होंने हिंसा भड़काई। ये बात तो इससे तो आप डिनाई नहीं करेंगे। आप क्या वहाँ थी? मैं तो जो थी वहाँ, मैं तो कैसे आप गवाह हैं उसमें? मैंने तो गवाह हैं। कोर्ट ने कह रखा है कि 302 का मूल्य पर बना रखे एसपी और उस दरोगा को कि गोली उसने चलाई है और दरोगा ने हमें बना दिया 302। और जब हमने 156 दिन दाखिल की, गवाही हुआ, एविडेंस दिया, तो पुलिस वाले 302 मुलजिम हो गए। तो आप पूरा बिना जाने कोई बात मत उठाया करिए। बिना जाने जो आपने पूरा जान के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरा जाने तब प्रश्न बनाइए। उस प्रश्न वही बनाता है, प्रश्न वही बनाता है जो टीचर उस सब्जेक्ट में बारे में जानता है। जिस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता प्रश्न नहीं, मैं कारण मैं बता दिया ना कि पुलिस के खिलाफ 302 मुलजिम रखा है। तो आपसे जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया, बस ऐसी नहीं ऐसे सुन के जवाब नहीं, आधा अधूरा नहीं, मैंने कहा पूरा ज्ञान लीजिए ना, पूरा दीजिए। मैंने दे दिया पूरा आंदोलन का दे दिया। समाजवादी पार्टी गोली चलाई थी, इसलिए समाजवादी उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही है। तो अब मैं देखिए लोगों से बीच जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, तो वो नाराज है योगी सरकार से, क्योंकि किसानों ये बात योगी जी से पूछिए, ये बात मोदी जी से पूछिए। तो आपने ज्वाइन करा है, हम अपनी बात बताएं ना, हमें अच्छे लगे इसलिए ज्वाइन करा। क्या अच्छा लगा? पूरा अच्छा लगा कि बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही, बिना भेदभाव के सारी योजना सबको मिली, मुसलमान को मिल रहा, पिछड़ों को मिल रहा, दलितों को मिल रहा, हर जाति को मिल रहा। और यहाँ क्या मैं कह रहा हूँ, परेशान तो तब थी ना। अगर परेशान नहीं तो सपा को लात मार के क्यों भगाती? परेशान नहीं होती बसपा और कांग्रेस को लात मार के क्यों भगाती कुर्सी से? आज के दिन में वो परेशान जनता मोदी के साथ रहेगा। 2022 में देखिए सरकार बनेगी। ये पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती? निश्चित रूप से बिना भेदभाव के अगर मिल रहा, मुसलमान को भी घर मिल रहा, अगर दलित को भी घर मिल रहा है, यादव को मिल रहा, और हरिजन को भी, किसी भी जाति, हर जाति को घर मिल रहा, उसे योजनाओं का लाभ मिल रहा, किसान कोई भी हर जाति का हो उसे योजना का लाभ मिल रहा, तो कैसे भेदभाव करेगा? अच्छा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़ा मैंने कहा आंकड़े अधिकारी बनाते हैं, बस आप इस बारे पहले इस देश की व्यवस्था जानिए। आंकड़े की बात अधिकारी बनाते हैं, उनसे बात करिएगा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि बिना भेदभाव के काम 2022 में एनडीए की सरकार बनेगी, देखिएगा। आज के दिन में जो मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, समाजवाद, संस्कृतिवाद पूरे प्रदेश में जो इन्ना जिन्ना जो हमारी संस्कृति को नष्टीकरण किया था और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उत्तर प्रदेश, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं आया हूँ 2 साल से कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। आप उसको भी तो आंकड़ा देखिए। मैं कह रहा हूँ दंगा नहीं हो, वो घटना है। अरे आप पहले हिंदी जानो। दंगा और घटना में हिंदू मुसलमान के दंगे इतने होते थे, वो कैसे उस आंकड़े को देखो ना। कांग्रेस और सपा बसपा में दंगे कितने होते थे, कितने दंगे होते थे? उसे बताइए दंगा कौन कराता था? दंगा ही पिछली सरकारें कराती थी, उनके बारे में बताइए, चलाइए आंकड़ा चलाइए अपने टीवी पर कि कितने दंगे किसकी सरकार में हुई है और भारतीय जनता पार्टी है, दंगे बंद हो गए। आंकड़ा चलाइए। जनता का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है। कैसे दंगे होते थे, क्यों दंगे होते थे, कौन कराता था? रिपोर्ट देखो कैराना का, कैसे रोका गया था पुलिस वाले को। समाजवादी पार्टी वाले ने पुलिस रोका था ना, जांच कराया था ना कि भाई ऐसे मत जा जो कटने दो, आदमी मरने दो, उसका रिपोर्ट दीजिए ना। वो भी तो आंकड़े है ना। साफ तौर पर कि दंगे जो है सरकार में कम हुए हैं, लेकिन सर दंगे कम हुए, लेकिन ये घटनाएं जो दंगे बंद हो गए, घटना अलग मामला। घटने में प्रशासन जांच करता है, वो जो सोची होगा, बड़ा से बड़ा कोई होगा, मैं उसका समर्थन नहीं करता, उसे जेल के सलाखों में होना चाहिए। एक तरीके से आप उस पर बात भी नहीं कर रहे तो वो समर्थन देना ही नहीं हो गया। किसका? जैसे अभी आप उस समय देखो, शासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जब से मैं हूँ, तुरंत इंक्वायरी हुई, जिसको जेल जाना था जेल गया। अगर न्यायालय तय करेगा बड़ा अपराध होगा तो जैसी बड़ी सजा करेगी, उससे पब्लिक और हम क्या कर सकते हैं? शासन कर रहा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और किसान जो परेशान है,
वो तो समय परेशान किसके कारण था, जब मिले ना बेच रहे थे समाजवादी पार्टी, बसपा बेची, कांग्रेस बेची। मिल जो होता है किसान का दिल होता है। आज के दिन में 2 साल से कोई मिल बिकी हो बताओ? ये बेचने वाले जब गन्ना का मूल्य लेने जाते हैं, हमारे यहाँ एक वो है पार्क बना हुआ बस्ती में, उससे 15 लोगों का ऐसे फिगर लगा हुआ बड़ा बड़ा स्टैचू। मैं पूछता हूँ किसका फिटो है? कहते साहब किसान का गन्ना का मूल्य मांगने आए, गोली मार दिया पिछली सरकार ने। ये पहले बताओ, जो गोली मारता हो गन्ना मूल्य लेने के लिए, जो किसानों का दिल बेचता हो, मिल बेचता हो, उसकी आप नुमाइंदगी करते। आज के दिन में किसानों के गन्ना का मूल्य भुगतान हुआ, मिलें चालू हो गई हैं। मेरे यहाँ अभी फर्टिलाइजर चालू हुआ है, ढेर सारी मिलें चल रही है, किसान खुश है। खाली मैंने कहा जिसकी दुकान बंद है वो परेशान बस। अच्छा, धरातल पे लेकिन किसानों की तस्वीर ये है कि उन तक जो आपने कहा कि उनको मुआवजा पहुंच रहे, पैसे पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, ऐसा किसानों का कहना है। और एक साल जब किसान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन भी नहीं रखते हैं। और लखीमपुर खीरी घटना किसी से छुपी नहीं है, 4 किसान और एक पत्रकार की मौत। आपसे मैंने बता दिया ना, मोदी जैसा आदमी आपको धरती पर नहीं मिलेगा कि बिना भेदभाव के उनको किसानों को सीधे। आज तक किसानों को 10 रुपए कोई दिया हो? यही लोग अंदर बांट करते थे। 30 साल से कांग्रेस की सरकार चलाते थे। और ये राजीव गांधी तब थे, राजीव गांधी ने कहा मैं 100 रुपए भेजता, 99 खा जाते हैं। प्रधानमंत्री बोलता हो तो 99 कौन खाता था? जिनकी बात कर रही हैं आप, वही लोग खाते थे। मैं किसी की बात नहीं, निश्चित रूप से जिनकी आप बात कर रही हैं, कभी किसान ने कुछ नहीं बोला, नेता बोला है, नेताओं की बात बोल रही हैं नहीं, आम जनता के बीच में। आम जनता की बात नहीं, आम जनता का कोई रिकॉर्ड हमारे, आप जनता का बात मेरे सामने वीडियो रखिए तो मैं बताऊंगा। अरे आप बिल्कुल सुन लीजिएगा, लेकिन आम जनता ही कह रही है फसल खराब कर रही है गाय। फसल कब नहीं खराब हो रही थी? हम बताइए। पहले आप बताओ कि पहले दंगा हो रहा था कि नहीं, हिंदू मुसलमान मर रहा था कि नहीं मर रहा था, गरीब कट रहा था कि नहीं कट रहा था? वो जान नहीं था ये सपा बसपा कांग्रेस कटवा रही थी, और वो उसके आंकड़े की बात बताइए। अब चलाइए आप अपने वीडियो में कि पिछली सरकारें, मैं माना आप चलवाइए अपने वीडियो में कि पिछली सरकारें कितनी दंगा कराती थी, कितना मरवाती थी। कैराना कांड में कैसे पुलिस को रोका था, कैसे मारे गए थे लोग, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे। इस तरीके से कम हुआ ना। पहले मानव की सुरक्षा है, फिर उनके साथ न्याय होगा, धीरे धीरे होगा। अभी हम जब सरकार में आएंगे तब बात करिएगा उसमें। जवाब सर ठीक। तो ये हमारे साथ